दोस्तों, मैं रोहित गर्ग ज्ञान वेदिका में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे पास में आज एसआई का जो पेपर है, यह जो पेपर है ये 6 तारीख को हुआ, 6 अप्रैल 2026 को। एसआई के सेकंड पारी का पेपर है, जीके जीएस का। तो अपन इसकी आज ऑफिशियल की आ गई है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसका जो आंसर है वो मैच करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि उद्योग केंद्र दिए हुए हैं अपने पास में एक साइड में, और ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। कागज के उद्योग केंद्र दिए हैं और राज्य दिए हैं। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है उसकी बात अपने को करनी है। तो सलेमाबाद जो है, सलेमाबाद, ये तमिलनाडु में है। यहाँ पे ये कागज उद्योग का केंद्र है। नागपुर की बात करें तो नागपुर में क्या है, महाराष्ट्र में ये भी है। डालमिया नगर ये बिहार में, यहाँ पे भी अपना पेपर उद्योग है। तो सलेम में भी है। सलेम कहाँ पे, तमिलनाडु में है। नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और डालमिया नगर जो है यह बिहार में है। लेकिन ये जो सांगली है ना, सांगली, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांगली। मतलब इसका आंसर जो सुमेलित नहीं है वो क्या है, सांगली है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लाल मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे पास में ये क्वेश्चन है कि भारत में लाल मृदा पर विचार करना है, और नीचे हमें कुछ क्या दिए, विचार दिए, उनके कोटों पर सही कीजिए। अब पहला है इसका कि सही का चयन करना है। किसका चयन करना है, सही का चयन करना है। सही का चयन करना है। तो यह क्षारीय लाल मृदा के बारे में बात करते हैं। तो यह क्षारीय है और इसमें ह्यूमस की न्यूनता होती है, ये बात गलत है। ठीक है ना। यह क्या होता है, अम्लीय होती है और इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। दूसरा, इसमें चूना होता है, फास्फेट होता है और मैग्नीज की कमी होती है, ये बात सही है। ये बात इसकी बिल्कुल सही है कि इसमें चूना, फास्फेट और मैग्नीज की क्या होती है, कमी होती है। तीसरी, दलहन, तंबाकू और तिलहनों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही बात है। लाल मृदा जो है वो दलहन, तंबाकू और तिलहनों के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं अगर बात करूं, इसका सी है आंसर, वो बिल्कुल सही, बी जो है वो बिल्कुल सही है। सी भी इसका बिल्कुल सही है। और तीसरा जो आंसर है यह मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में और दक्षिणी महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास में सी, बी, सी और डी ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण तक। देखिए, अगर अरावली की बात करें यूं, तो ये उत्तर है और ये दक्षिण है, यानी ये साउथ है। तो हमें इस साइड से यूं चलना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसका है आंसर अपने पास में, अ, सबसे पहले आएगा बहरांच। ठीक है, बहरांच, खो, बहरांच, ये 1 नंबर पे है। फिर है 2 नंबर पे खो आ गई, फिर अजमेर वाली आ गई, टोडगढ़, और फिर लास्ट में अचलगढ़ वाली यानी ओबू वाली आ गई। ये इसका सीक्वेंस बनेगा इसका। तो आंसर आएगा अपना ए डी सी। बी बहरांच अलवर आ गया, खो जयपुर आ गया, और टोडगढ़ और अचलगढ़ ये अपना आंसर हो गया। कालाहांडी और कोरापुट मैग्नीज के भंडार क्षेत्र हैं, किस राज्य के अंदर स्थित है। तो कालाहांडी और कोरापुट मैग्नीज के भंडार हैं, तो उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित सूची को मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करके सही का उत्तर का बताना अपने को। एक साइड में खनिज है, दूसरी साइड में राजस्थान के खनिज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मांडो की पाल। तो मांडो की पाल में क्या है, अपने को सही कहना। तो मांडो की पाल में है अपना, क्या कह सकते हैं, ये फ्लोराइट, ये है। ठीक है। तो बी में 4। तो आंसर इसका आ जाएगा ये वाला। अब मिला लेते हैं इसको। देखो, अगर बात करें, बी में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। बी में क्या आ रहा है, 4। ठीक है। और उसके बाद में एक ए आ रहा है 3 में, काला गुमान, पन्ना। ये लो, काला गुमान आ गया पन्ना। और दरहावा तेमड़ा, तेमड़ा इधर राजमहल टोंक में आ गया। और केलसेट आ गया बेलका की पहाड़।
बेलका पहाड़ जो है ये किसके लिए फेमस हो गए हैं? कैल्साइट के लिए। राजमहल जो है वो फेमस हो गया अपना तांबड़ा के लिए। और काला गुमान ये है पन्ना के लिए। और मांडो की पाल है फ्लोराइट के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो पहली बात तो अपने को ये बिल्कुल पता होना चाहिए, दक्षिण वाला मामला है ये सारा का सारा। दक्षिण में मिलती है, तो दक्षिण में कहाँ? यहाँ मिलने का चांस ही नहीं है, यहाँ मिलने का कोई चांस नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो दक्षिण का वाला ये वाला हिस्सा है, यहाँ मिलेगा। तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है। अगला है हमारे पास में, एक साइड में उद्योग दिए हुए हैं और दूसरा उनकी अवस्थिति दी हुई है। तो सेंट गोबिन कहाँ पे है भाई? ये धौलपुर, चंबल फटी सुमेलित हैं। ओनली जो सुमेलित हैं उसी को बताना है, ठीक है ना। ये वाला सुमेलित है भाई, ठीक है ना, ये वाला अपना सुमेलित है। और स्टेट राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पचपदरा, ये भी बिल्कुल अपना जो है ये मैच हो रहा है। और बी जो है सेंट गोबिन भिवाड़ी के अंदर है, ये भी बिल्कुल अपना सही है। तो ये तीन अपने सही हैं। इसका मतलब अपना आंसर क्या बनेगा? ए, बी और डी। सेंट गोबिन ये आ गया, ये सेंट गोबिन वाला भिवाड़ी में है। और चंबल फर्टिलाइजर केमिकल्स गड़ेपान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से किस जनसंख्या वर्ष में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष के अंदर राजस्थान की नगरीय जनगणना सबसे कम कहां थी? तो अगर बात करें तो ये थी 61 के अंदर। कब थी? 61 में। इस वर्ष के अंदर राजस्थान की नगरीय जनसंख्या जो थी वो सबसे क्या थी? कम थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमीरगढ़ भीलवाड़ा सही है। और अपने बात करें वाड़ा खेड़ा, ये यहां नहीं है, ये गलत है। बीड़ मुहाना जयपुर में ये सही है। मैसीसर उदयपुर ये भी सही है। और हमीरगढ़ ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है। ठीक है। वाड़ा खेड़ा अजमेर ये गलत है। कहता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो त्रुटिपूर्ण कथन इसमें से जानते हैं अपने। पहला है, महामहिम संघीय विधायिका के घटक थे। महामहिम वो क्या थे? संघीय विधायिका घटक थे, जिनका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था। ये बात सही है। ठीक है। दूसरा है, संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल का विवेकाधिकार था कि वह संघीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करे, ये बात भी सही है। प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी, ये बात गलत है। ये बात गलत है। प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी, ये बात गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस वृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में अधिकतम थी? दिसंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस वृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में अधिकतम थी? तो किसकी थी भाई? दिसंबर 2024 किस वृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता अधिकतम थी? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर आएगा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये इसका आंसर है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है वो इसका आंसर बिल्कुल सही है।